हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ में ऑल का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे होंडा कंपनी के ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के बारे में। इसमें मेनली 8 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से पहले 2 टर्मिनल इसमें लिखा हुआ है कट ऑफ के लिए है, जो कि जनरेटर को कट ऑफ करता है। फिर 2 फ्रेंड्स, जहाँ पर जनरेटर का प्लस माइनस लिखा है वहाँ से जनरेटर के प्लस पे जनरेटर के फेस को कनेक्ट करेंगे और माइनस पे जनरेटर के न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। इसके आगे मेंस में लिखा है प्लस माइनस, जो हमारे मीटर से फेस आएगा वो मेंस के प्लस पे कनेक्ट होगा और जो मीटर से न्यूट्रल आएगा वो मेरे मेंस के माइनस पे कनेक्ट हो जाएगा। और लोड पे इसी तरह प्लस माइनस लिखा हुआ है, जो आप अपने घर के लोड के फेस को लोड के प्लस पे कनेक्ट करेंगे। आप अपने घर के लोड के माइनस को न्यूट्रल को लोड के माइनस पे कनेक्ट करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, जितने भी हमने फेज़ वाले वायर यूज़ किए हैं वो रेड कलर के हैं और जो ब्लैक वायर यूज़ किए हैं सारे वो न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी फेज़ वाले वायर हैं हर वायर में बीच में एक एमसीबी लगा दीजिएगा। जैसे जनरेटर से हमारा जो ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में जा रहा है वायर, इस वायर के बीच में एक एमसीबी लगा दीजिएगा। इसी तरह सिंगल फेज़ मीटर से जो हमारा ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में जा रहा है फेज़, उसमें वायर के बीच में एक एमसीबी लगा दीजिएगा। इसी तरह जो लोड का जो हमारा वायर जो लोड के प्लस से हमारे घर में सप्लाई के लिए लोड पे जा रहा है उसके बीच में भी एक एमसीबी लगा दीजिएगा। इस तरह से एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो जाएगा। अगर कोई भी फॉल्ट आता है या कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे फेज़ के लिए रेड वायर यूज़ किया है और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर यूज़ किया है। जो भी न्यूट्रल है वो ब्लैक वायर है, जो भी फेज़ है वो रेड वायर है।